चतुर्थांश को ध्यान से समझे ना, ठीक है। चतुर्थांश को ध्यान से समझो। हमारा पहले बात समझो सब। अगर समझोगे सब तो ये वो कई विधि बता देंगे। ये होगा हमारा चतुर्थांश। क्या बात है, कोई वैल्यू नहीं है हमारी, सब वैल्यू खत्म हो चुकी है। कहाँ वैल्यू है बताओ कुछ। देखो इधर ये हमारा हो गया चतुर्थांश x डैश y और y डैश। ध्यान से सुने इधर। हमारा प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, सभी प्लस होता है क्योंकि इधर भी प्लस होता है, भुज पे भी और कोटि में भी। मतलब अगर इधर भी जाएंगे तब पर भी सभी वैल्यू बताओ क्या होती है, धनात्मक। और इस पे अगर जाएंगे कोटि पे तो इधर भी सब क्या होता है, धनात्मक होता है। बस नहीं, अब ये भी हम बता देंगे कि कौन साइन cos tan में कौन धनात्मक आएगा कौन ऋणात्मक आएगा। ध्यान देना सब। साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, लंब बटे और भैया इधर सब ध्यान दो। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और cot थीटा बताओ क्या होता है, आधार बटे। और sec थीटा बराबर कोण बटे आधार। और cosec थीटा बराबर कोण बटे लंब। एक मत बंद करो, बोलो सीधा पूरा। चलिए इधर ध्यान से देखना है अब ना। तो इधर भी प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, मतलब भुज भी प्लस में होता है और कोटि प्लस में होता है। किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। पूरा राइट समझ लो, सब कई विधि से सवाल लग जाएगा ना। तो भैया क्या बताओ, अगर इस पे कोई भी ग्राफ अगर खींचोगे तो हमारा कोण यही आएगा। अगर ऐसे खींचोगे तो x अक्ष पर त्रिभुज बनाओगे तो यही आएगा ना। बताओ जिसमें आधार भी बताओ क्या होगा, धनात्मक होगा कि ना होगा। और लंब भी बताओ क्या होगा, धनात्मक। क्योंकि किधर जा रहा है, ऊपर की ओर नहीं बोलो, कोटि में बोलो ना, कोटि पे धनात्मक दिशा में, ठीक है। तो इधर भी देखो, इधर लंब हो गया हमारा धनात्मक, हो गया कि ना हो गया। और इसमें चौथांश में जाओगे तो कोण भी बताओ किसमें रहेगा, धनात्मक। तो इसलिए साइन थीटा पहले वाले चौथांश में क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। तो आधार की वैल्यू बताओ किसमें है, धनात्मक। भुज हमारा धनात्मक हो गया, तो जो भी वैल्यू आएगा बट्टे में कोण जो है वो उसी तरह रहेगा। तो हमारा बताओ cos भी प्रथम चौथांश में क्या होगा, धनात्मक होगा। बस नहीं। अब देखो लंब बटे आधार, तो लंब भी प्लस में है और आधार भी प्लस में है, इसलिए tan भी बताओ क्या होगा, धनात्मक होता है ना। और फिर आधार और लंब है, तो आधार और लंब दोनों बताओ किसमें है, प्लस में। आधार और लंब दोनों किसमें है, प्लस में है, इसलिए काट भी क्या होगा, धनात्मक। आधार कोण से हमसे नहीं मतलब है, आधार ही है ना, कोण बटे आधार sec थीटा बराबर। तो आधार की वैल्यू बताओ किसमें है, प्लस में। प्रथम चतुर्थांश प्लस में होगी ना, तो इसलिए sec भी बताओ प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है। फिर आ जाओ कोण बटे लंब, तो लंब की वैल्यू बताओ किसमें है, धनात्मक। क्लियर है सभी का। चलिए अब इधर पे ध्यान से देखना। अगर इस पे अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, बात समझ आ रही है।
तो देखो इसमें भी लंब जो होगा वो धनात्मक होगा, चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको आधार मानो, ये भी धनात्मक होगा ये भी धनात्मक होगा। लंब और ये आधार दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा। तो प्रथम चौथांश में सारे लोग बताओ क्या होता है? धनात्मक। बात समझ में आई? बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो सर, पढ़ो सर, ठीक है। ये हो गया हमारा धनात्मक, ठीक। अब चलिए दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में इधर ध्यान से सुनो। ठीक ठीक, इधर देखो दूसरे वाले में बताओ, ये वाला बताओ क्या होगा? माइनस में होगा ना, और ये वाला किसमें होगा? प्लस में होगा। क्लियर है सभी का? तो जो जो इस पे जाएगा तो हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे या तो इस पे खींचें या तो इस पे खींचें, है ना। तो अगर ध्यान सुनना सर, अगर हम ग्राफ अगर इस पे खींचेंगे, अगर इस पे त्रिभुज बनाएंगे अगर, तो हमारा ये त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि ना बनेगा? तो हाई वाला बताओ किस पे होगा? प्लस में, और हाई वाला किस पे होगा? माइनस में होगा। या हम लोग ग्राफ बताओ किसे बनाएंगे? इससे बनाएंगे। तपो भी हाई ऊंचाई बताओ किस में होगी? धनात्मक में। और हाई वाली दूरी किस में होगी? माइनस में होगी, होगी ना? बताओ खोला पूरा खोला तो बोलते ही था ठीक बात। अरे कहाँ मजा रही थी ना, ये कहाँ है? देखो इधर तो साइन, तेरे ध्यान से देखना सब ना। अगर ये वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला, तो अगर यहाँ पे थीटा लो चाहे यहाँ पे थीटा लो ना, ध्यान से देखना सब। तो अगर ये थीटा लेंगे तो साइन थीटा बताओ क्या होता है? लंब बटे कौन। लंब बताओ कौन सी होगी? ये वाली। और ये वाली बताओ क्या होगी? आधार ना। ध्यान सुनना सब ना, आधार से हमको मतलब नहीं है साइन थीटा में। देखो आधार से हमको मतलब है, साइन थीटा में हमारा क्या आता है? लंब आता है। लंब ना आता है, लंब और कोण आता है। तो साइन थीटा में लंब और कोण आएगा, तो लंब बताओ ये है, तो हमारा वाई अक्ष पे धनात्मक दिशा में रहता है, तो साइन इसमें बताओ क्या हो जाएगा? धनात्मक, क्योंकि कोण से मतलब नहीं है, कोण चिन्ह प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। साइन हो गया धनात्मक। बाकी सब देखो, कॉस का बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। तो आधार बताओ किसमें हो गया? माइनस में। हो गया कि ना हो गया? तो यानी इसमें आधार की वैल्यू क्या होगा? माइनस। फिर टेन आ जाओ, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब प्लस में, आधार माइनस में, भाग देंगे तो माइनस में। तो टेन भी बताओ क्या होगा? माइनस। काट भी वही आएगा, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू माइनस में, लंब की वैल्यू प्लस में, भाग देंगे तो माइनस में ही आएगा। सेक आ जाओ, कोण बटे आधार। तो कोण बटे आधार में बताओ कोण बटे आधार, आधार किस में रहेगा? माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। फिर इसके बाद कोसेक में आ जाओ, कोण बटे लंब। कोण से चिन्ह से मतलब नहीं है, तो लंब से हमको मतलब है। तो बताओ कोसेक इसमें क्या हुआ? धनात्मक। कभी जिंदगी भर में भूलना नहीं है। कोसेक थीटा और साइन थीटा बताओ क्या हुआ? प्लस। अब बाकी सब क्या हो गया? माइनस। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर है ना सभी का? इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, और इसमें सभी धनात्मक, आल पॉजिटिव पे ना। अब तरह इधर आ जाओ। अच्छा ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, बात समझ में आ रही है? तो लंब भी ऋणात्मक, आधार भी ऋणात्मक, तो जो दोनों में आएगा वो कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब लंब भी प्लस में है, अरे माइनस में है, और आधार भी माइनस में है, तो कट जाए। साइन थीटा तो ध्यान देना सब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण। तो अगर हम ग्राफ अगर इसमें खींचे तो हाई भी माइनस में आएगा, और हाई भी माइनस में होगा, होगा कि ना होगा? बताओ लंब, लंब भी बताओ किस में आ रहा है? माइनस में, यानी ये खत्म, इसको हटा देंगे ना, माइनस हो गया। आधार बटे कोण, कोण से उसी नहीं लेते हैं, तो हाई जो आधार आएगा वो बताओ किस में होगा? माइनस में, खत्म। फिर टेन आ जाओ, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। हाई देखो लंब भी माइनस में, आधार भी माइनस में, ध्यान से सुना सब। जैसे लंब भी माइनस में, आधार भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस बराबर बताओ किसके?
tan थीटा के, तो यही ठीक इसका उल्टा बताओ क्या होता है, cot। cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, दोनों का माइनस भी रहेगा तो कट के प्लस हो जाएगा। यानी तृतीय चतुर्थांश में केवल व केवल कौन धनात्मक होगा, tan और cot, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक। समझ में आया? फिर आ जाओ इसमें ये धनात्मक होगा और ये वाला ऋणात्मक होगा। अगर ग्राफ खींचे इसमें सीधी, अच्छा ये तुम्हारा मन करेगा तो ये वाला भी खींचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉट। कौन सा मतलब हमको नहीं है तो लंब की वैल्यू ये वाली आई, बताओ किस पर आएगी, माइनस में। इसलिए अब क्या हुआ, चतुर्थ चौथांश में साइन माइनस में होगा। क्लियर है? फिर आ जाओ किसके बराबर, कॉस। तो कास बराबर होता है आधार बटे कौन, चाहे इसमें लोगे अच्छा इसमें लोगे तो इसमें भी लोगे तो आधार इधर ही भागेगा और इसमें भी लोगे तो आधार यही रहेगा, प्लस में है। कौन सा मतलब है नहीं, तो कास इसमें बताओ क्या हो गया, हो गया। फिर आ जाओ फिर tan में देखो इधर लंब हो जाएगा धनात्मक और आधार हो जाएगा ऋणात्मक, भाग देंगे तो माइनस में आएगा। क्लियर सभी का? और आई काट आधार बटे कौन, आधार भी माइनस में और अरे आधार बटे लंब, आधार माइनस में और लंब प्लस में, भाग देंगे तो किसमें आएगा, माइनस। सेक बराबर आधार बटे कौन, आधार की वैल्यू बताओ किसमें, ना कौन वाले लोगे, यही वाला लोगे, यही वाला आधार यही नहीं लेंगे। हाई वाला फिगर बनाया है, बात समझो, जैसे हाई वाला फिगर बनाया है तो आधार ये ले लेते, तो आधार ये लेंगे तो आधार ये कैसे लेंगे, आई यही लेंगे। ठीक है, आई ये लंब होगा और आई वाला आधार होगा ना, तो इधर जा रहे हो आधार पे तो प्लस में आएगा, नहीं बात समझ में आई आप? ठीक है, वो उल्टा बोल रहे थे, जैसे ये लंब है और ये आधार है, तो आधार इधर जाओगे तो एक्स अक्ष पे इधर क्या होता है, धनात्मक होता है ना। तो कौन सा मतलब है नहीं, बताओ। सेक भी बताओ क्या हुआ, और कोसेक का ऐसा ही पूछो मत, लंब क्या है, ऋणात्मक है, बात खत्म। तो सेक और कॉस बताओ इसमें क्या होगा, धनात्मक, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर है सभी का, कोनो दिक्कत? इसी तरह चतुर्थांश में भी होगा, चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश जब पढ़ाएंगे जब इसके बाद सवाल आएगा, इसको दिया हुआ है, हाँ इसमें भी है, चतुर्थांश भी पढ़ लो सर। जैसे इधर देखो ये होता है भैया 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 अंश का कोण होता है, तो 90 में हतनो जोड़ दोगे सब तो धनिया चली आओगे सब, धनिया ना, तन को कम रहोगे तो क्या रहोगे सब, यानी कि इसको बताओ 90 माइनस क्या लिखते हैं, थीटा। 90 माइनस थीटा पे आल पॉजिटिव, ध्यान देना सर ना, 90 माइनस थीटा पे आल पॉजिटिव। अब बदलता भी है ना, साइन कास बदलेगा, कास साइन बदलेगा, टेन काट बदलेगा और काट टेन बदलेगा, सेक कोसेक बदलेगा और कोसेक सेक बदलेगा, पढ़े हो सब 10 में। और यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस का थीटा, मतलब 90 में है तो न जोड़े तो हैदीर आ गए। क्लियर है? तो यहाँ बताओ पूरा कितने का होता है, 180। अगर 180 माइनस पर आएगा तो एम आई रहो, जैसे 180 प्लस का लिखब चलिए एम आई ना, तो हम बताओ 2 गुमान होगा, 90 प्लस का थीटा और 180 माइनस का थीटा। 90 प्लस का थीटा पे मान बदलता है, ये भी ध्यान देना सर, पहले हमारी बातें सुनना सर। 90 प्लस थीटा पे मान बदलेगा, जो ऋणात्मक होगा वो ऋणात्मक आएगा, जो धनात्मक होगा वो धनात्मक आएगा। मतलब इसमें साइन और कोसे खाली धनात्मक लिखोगे, बाकी सब किसको लिखोगे, जैसे साइन 90 प्लस का थीटा, साइन 90 प्लस का थीटा का आता है कॉस, तो कास इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। बस समझ में आई, कास 90 प्लस का थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन नहीं बदलेगा, साइन प्लस पर रहेगा ना, टेन 90 प्लस का थीटा माइनस का कॉट थीटा। बस समझ में रही है? अब तक ध्यान रखो, 90 पर लिखोगे तब 180 पे कोई नहीं बदलेगा, जैसे 180 माइनस थीटा लिखे, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा खाली बदलेगा, क्या चिन्ह बदलेगा, क्या चिन्ह। जैसे 180 पे कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। हम बोले हैं क्या कि 180 पे बदलेगा नहीं, खाली चिन्ह बदलेगा। बस समझ रही है? टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, मतलब इसमें टेन क्या होगा, माइनस में होगा, इन दोनों को छोड़कर।
ना समझ में आ रहा है? सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, समझ में आ रही है? 180 पे चिन्ह भी बदलेगा, चिन्ह भी बदलेगा। 180 पे शायद नहीं बदलता है, देख लेना है, पहले हम लोग पढ़ाते हैं। 180 पे भी नहीं बदलता है, 180 पर भी नहीं बदलता है, केवल व केवल क्या बदलेगा? चिन्ह बदलेगा। यानी इस पे अगर लिखोगे tan 180 प्लस का थीटा तो tan थीटा रही, और लेकिन अगर लिख दोगे sin 180 प्लस का थीटा तो माइनस का sin थीटा, क्योंकि तृतीय चौथांश में इन दोनों को छोड़कर बाकी सब किस में रहते हैं? माइनस में रहते हैं। क्लियर है ना? और इसमें भी आओगे सब 360 माइनस थीटा, क्योंकि हाई संपूर्ण कोण हो जाता है, तो 360 माइनस पर रहेगा तो एम रहोगे, और 360 प्लस का थीटा तो चल जाओगे एम ना। बुलाना नहीं, एकदम सीरियस होकर बताया जा रहा है पूरा, क्योंकि तेज नहीं बताएंगे तो खत्म भी नहीं होगा आधा घंटा में, आधे घंटे का लेक्चर होगा ना। बस समझ में आ रही है? ये हो जाए 360 माइनस थीटा, या इसको लिखते हैं हम लोग 270 माइनस का थीटा, प्लस पर तो दिखा दिए, और ये 270 माइनस थीटा, 270 प्लस का थीटा कर देंगे तो हम ही चले आएंगे 270 प्लस का थीटा। बात समझ में आई? किताब से सारा फार्मूला रट लोगे, बता दिए कि कौन किस में चेंज होता है, कौन किस में चेंज नहीं होता है, कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। क्लियर है? सवाल की ओर बढ़ते हुए कोई दिक्कत? चलो पहला क्वेश्चन ध्यान देना सब कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर माइनस का 3/5 और ए जो है वो तृतीय चौथांश में है, गौर से देखेंगे ना, जो साइन ए है वो है माइनस का 3/5 और जो ए है वो किस चतुर्थांश में है? थर्ड चतुर्थांश में ना, थर्ड चतुर्थांश में है। त्रिकोणमिति को ध्यान से जिंदगी उजाड़ कर रख देगी, ठीक है? अब तक ध्यान देना सब, इसको दो विधियों से हम बता देंगे। और पूछ रहा है किसका मान, कर रहा है शेष त्रिकोणमिति अनुपात का मान कहते हैं, सभी का अनुपात ज्ञात करना है, यानी किसका ज्ञात करेंगे? किसका ज्ञात करेंगे? cos A का, फिर उसके बाद tan A का, फिर उसके बाद cot A का, फिर उसके बाद sec A का, फिर उसके बाद cosec A का। हो गया? चलिए इधर ध्यान से देखिए, अगर चतुर्थांश में हम लगा दें तो तू लोग को मजा आ जाएगा। तृतीय चौथांश की बात किया है, तो तृतीय चौथांश में साइन बराबर बताओ होता क्या है? लंब बटा कोण। हो गया? तो तृतीय चौथांश में ये बनाएंगे हम फिगर, अब यहाँ पे बन गया। लंब की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? -5, और कोण की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे कितना ले लेंगे? यहाँ पे 0, यहाँ पे A, यहाँ पे B लगाएंगे। त्रिभुज AOB में पाइथागोरनी के बताओ किसको निकालना है? AB का स्क्वायर बराबर AO का कोण के वर्ग में से लंब का वर्ग क्या करेंगे? 5 के वर्ग में से माइनस का 3 का वर्ग घटाएंगे। बोलो भैया, 5 बचे 3 के 9, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो AB बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 4। तो ये बताओ कितना आ गया? 4। तो एक गौर फरमाएंगे भैया, ये माइनस में आया और आधार बताओ इधर भागेगा तो एक्स अक्ष पर किस में रहेगा? माइनस में। तो इसकी चिन्ह किस में दे देंगे? माइनस में। बोलो भैया अब ये निकल जाएगा, इसके बराबर होता है आधार बटे कोण, इसके बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसके बराबर होता है आधार बटे लंब, और इसके बराबर होता है कोण बट्टा आधार, और इसके बराबर होता है कोण बट्टा। बोलो भैया आधार की वैल्यू -4, कोण की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, कट के बताओ कितना? 3/4। आया धनात्मक कि ना आया? आया कि ना आया? आया। काट बराबर हो जाएगा -4 बटे -3। बताओ भैया प्लस में आया कि ना आया? दोनों किस चतुर्थांश में था? तृतीय चौथांश में था। तो कोण की वैल्यू बताओ कितनी? 5, और आधार की वैल्यू -4, कोण की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू -3, बाकी दोनों को छोड़कर किसमें है? माइनस में। एक विधि हो गया। अब हम लोग को 3/4 इसको हम लोग जान रहे हैं, कितना किसका वैल्यू बताओ? ध्यान से देखना सब,
गौर से देख लो, इसी को दूसरे विधि से बताया ना। नो फिगर साइन ए बराबर दिया -3/5, तो cos ए बराबर बताओ क्या फार्मूला होता है? तो 1 -3/5 घटा दो, 1 3 3 के 9, 5 5 25, घटेगा बताओ कितना आएगा? 16/25 निकलेगा तो 4/5, और किसमें? cos ए में, तृतीय चौथांश में ये किसमें होते हैं? माइनस में। तृतीय चौथांश में किसमें होते हैं? cos ए का मान निकल गया, तो tan ए बराबर बताओ क्या होता है? sin ए बटे cos ए। sin ए की वैल्यू हो गया 3/5, cos ए की वैल्यू हो गया -4/5, कट कूट के बताओ कितना आएगा? 3/5 और काट 4 ये कितना हो गया? 4, और काट बराबर होता है cos ए बटे sin ए। सारा सिस्टम उल्टा का उल्टा, -4/5 और -3/5, उलट के आ जाएगा 4/3। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक, तो सेक बताओ किसका उल्टा? किसका उल्टा? उलट दो 5/4, कोसेक किसका उल्टा? बस उसको निकालना ही नहीं है, बात खत्म हो गया। अच्छे बच्चे 6 को सवाल लगा लेंगे, अच्छे बच्चे 6 को सवाल लगा लेंगे, और जो हरामी होंगे वो इनको नहीं लगाएंगे। दोनों विधि बताएंगे ना, लगा। सोमवार के ये पूरा 1 से 6 तक लगे के चाहिए, मतलब 2 से 6 तक लग के आगे चाहिए। सोमवार के ये होमवर्क में है, और 2 से 6 तक लग के आगे चाहिए, नहीं तो 1 घंटा लगे 6 फूट दोगे। सोमवार को हम लोग गोबर गैस का फिल्म भी शूटिंग करेंगे। देखो इधर, इसकी वैल्यू दिया है -30 में 2, बताओ किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? देख कर बताओ किस चतुर्थांश में होगा? कोसेक माइनस में ना, कोसेक माइनस किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में नहीं, तृतीय में। अरे तो पहले जिसमें आता है उसमें बताओ। माने 1 नैया भात रखल, फिर 4 नैया के बाद भात रखल, तो फिर 4 नैया के बाद जाकर भात खाओगे। ऊपर रोकिए वो सब। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहाँ ए जो है वो 3π/, कितना है? 2, और 2π। अब 2π में है ये, बताओ ये 2π में हुए चतुर्थ में ना। 3π/2 का मतलब बताओ कितना आएगा? 3π/2 का मतलब कितना होगा? 2 9 18 9 3 27 270, और हाई 360, मतलब किस चौथांश में हुआ? मतलब इसकी वैल्यू 270 से अधिक है। इधर ए की वैल्यू 270 से अधिक है, लेकिन 360 से क्या है? कम है। अब किस पे गया? चतुर्थ में। इसको देख कर तो लगाना होगा ना। अब बता हमारा किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? चतुर्थ की बात कर रहा है। बस भाई अब तो ध्यान से देखना सब, ध्यान से एकदम देखो, ध्यान से। कोसेक ए बराबर दिया हुआ है, देखो इसका कोई तरीका होता है निकालने का। पाइथा बोर्डी भी लगा सकते हो सर, इतना दिया हुआ है ना। तो माइनस कुछ देर के लिए भुला जाओ, ये कितने अंश की वैल्यू है। एक हाथ मारो ना तो भाग से भाग। तो ए की वैल्यू बताओ कितना आएगा? 45। अब जो जो चतुर्थांश में माइनस होगा उसको हम लोग माइनस में ले लेंगे।
हम लोग एंगल से मतलब था, और जो जो माइनस में होगा उसको उसको हमने माइनस में ले लेंगे। मान याद करना है, ध्यान से करना सर। tan ए प्लस का कोसेक ए प्लस का फिर कॉट ए है कॉट ए कोसेक ए प्लस का 1। ध्यान दें भैया, ए की वैल्यू हमने निकाल लिए हैं, ए की वैल्यू निकाल लिए 45। अब जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ क्या रख देंगे 45। लेकिन ध्यान देना सर, चतुर्थांश में कौन माइनस में होगा उसको माइनस में लेंगे। बताओ tan 45, बताओ tan 45 किसमें मान रखेंगे तो माइनस में लेंगे। और फिर प्लस का कोसेक बताओ कितना 45 प्लस का 1 और काट 45 माइनस का कोसेक 45 प्लस का 1। tan चतुर्थांश में किसमें होगा, और tan 45 अंश की वैल्यू 1 को हम किसमें लेंगे माइनस, फिर माइनस का कर्डी में 45 की वैल्यू माइनस का कर्डी में 2, माइनस का कर्डी में 2, तो आई माइनस हो जाएगा ना, प्लस लिखे माइनस का प्लस था, लो प्लस लिख दिया। और इसकी वैल्यू बताओ कितना, और फिर प्लस का 1, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, लेकिन किस में लेंगे क्योंकि चतुर्थ में हमारा सिर्फ और सिर्फ काश और सेक ही धनात्मक होगा, बाकी किसमें होता है माइनस में होता है। इसका डेरिवेटिव भैया मत भूलो सर, माइनस प्लस गया, आई वो माइनस प्लस गया, माइनस माइनस प्लस कुल मिला के खत्म ना हो जाइए। कब कर लोगे सब, एक को ना एक कहू ना, कहीं तुम लोग हरामी हो सब। अगला देखो दिया हुआ है सेक ए बराबर, ध्यान से देखना सब, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन है, सभी बात दिखाएंगे। माइनस का 2 और ए बताओ किस चतुर्थांश में है, तृतीय, मतलब एंगल किस की बात कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश में कराएगी तो 4 काट स्क्वायर ए, 4 काट स्क्वायर ए माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए। तू जितने बैठल हुआ ना मार देना तो छेद को पोत देवा, ध्यान से बैठे सीखा। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात हम लोग करेंगे भैया। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ए की वैल्यू पहले ज्ञात करना है। बताओ सेक और ये कितने अंश की वैल्यू है, कितने अंश की वैल्यू होगा जो भी बताओ सब स्पष्टली बताओ। सेक 60 की वैल्यू होगा, लेकिन बताओ माइनस कब लेंगे, जब हम लोग मान रखेंगे तब। माइनस के तब तक क्या करते हैं भूल जाते हैं ना, आने तो लगोगे चतुर्थांश बनाने, तो उससे अच्छा है कि हल करते समय हम यहाँ पर माइनस रख लेंगे। कौन तृतीय चतुर्थांश में क्या है माइनस में, ठीक है। बताओ ये सेक कितने अंश की वैल्यू है 7, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जहाँ जाइए वहाँ रख दो 4 कॉट स्क्वायर 7 माइनस 3 साइन स्क्वायर, तो ध्यान देना सर 4 काट 60 अंश की वैल्यू, गाड़ी में 3 बट्टा काट 60 अंश की वैल्यू कितना है 1 बट्टा गाड़ी में 3, 1 बट्टा किस में रहेगा, किस में रहेगा प्लस में। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि तृतीय चौथांश में। 3 चतुर्थांश में अभी देखो कि वर्ग है, प्लस हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, किस चौथांश में है
करड़ी में 3/2 करड़ी में 3/2, लेकिन किस में लिखोगे? अब वर्ग हो जाएगा। 4, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? और ये 3, इसकी वैल्यू बताओ 3, और इसकी वैल्यू 4। 4/3, 3 के लिए आके 9/4, 9 होगा तो 3 चौके 12, 4 चौके 4 तिहाई 12, 9 3 घटा दो। आंसर क्या दिया था चेक करो तो, नहीं तो चिन्ह बदलेंगे ना। देखो 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 और एक बात ध्यान सुनो, ध्यान से हमारी बातें सुनो। 9वां वाला क्वेश्चन परिमेयकरण करके लगा लोगे सब, आ जाए ना। ठीक है, चतुर्थांश जो ए है वो 0 से पाई के बीच में, मतलब 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में, चाहे 90 पे होगा चाहे 180 से कम होगा ना। क्लियर है? चलिए अब 10वां नंबर से कल से बताया जाएगा, सोमवार से। तो फिर पूरा क्वेश्चन लगा डालें। नहीं सर लगाते हैं। लगाओ सर, ये को बता 10वां बता नहीं। चलिए ध्यान दीजिए इधर भैया। 10वां में बहुत आसान है। कराए कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ पहला बताओ कितना? 10 135 दुआ सलामत है। 10 135 ये कौन भाषा होती है? जब 35 45 ना 35 सर देखे नहीं। ये भी ध्यान देना सब कि 10 135 अंश की वैल्यू बुढ़ावती तक ना भूले। ठीक है, बहुत काम की चीज है। 10 135 की वैल्यू माइनस का 1 होती है। ठीक है, याद रखें। जैसे इधर देखो चंदनिया, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। घट के बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 135 को हम लिख सकते हैं ना 180 माइनस 45, मतलब घट कितना आएगा? 135। आप लगल उल्टे। आप ध्यान देना था, हम बताए थे कि 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा। आप भी बता के नहीं है, पूछते बकिया आप भी बता के नहीं है। बदलेगा नहीं 180 माइनस पे, खाली क्या बदलेगा? चिन्ह बदलेगा। जो उसमें माइनस में हो उसको माइनस में, जो उसको प्लस में उसमें प्लस में। मतलब तृतीय चतुर्थांश में जो धनात्मक होगा धनात्मक ले, और जो माइनस में होगी उसको माइनस में। तो बताओ 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा। 10 180 माइनस 45, 10 माइनस का 45, और 10 45 की नो। अब इस तरह ले देखते हैं, ध्यान देना। सुना, एक फार्मूला याद कर लो सब। 10 माइनस का थीटा माइनस का 10 थीटा, ये भी ध्यान दो सर। पता है? साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा, और कास माइनस का थीटा कास थीटा। अब फुल में माइनस लगा, दुगो में हम माइनस लगा दे नहीं, मतलब दुगो में हम लिपि पूछते नहीं। अब जो लिखा तो में माइनस लगाते जाओ, यही लिए इसको पहले बताया। माइनस का 10 45, और 10 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू -1। अजीब हाल है माने हमको है 10 45 की वैल्यू 1, 10 135 की ना वैल्यू माइनस में 1। क्या सोच है तुम लोग की? अगला दिया हुआ देखो सेक 150। ठीक है, ध्यान से देखना सब। ऐसे लिखते हैं सेक 150। नहीं आ रहा है, कौन दिक्कत नहीं। अब इसमें भी नहीं आ रहा है कि जोड़ के लाएं कि घटा के लाएं। क्यों उतर ले आंसर हुए आई 10 90 प्लस का 60
150 टेन 180 माइनस का 30 ऊ है आई कुल में ऊ है सेक 180 माइनस का 180 माइनस का माइनस में तो कितनी दूसरे में माइनस में होगा तो बताओ किस में होगा सेक माइनस बताओ कितना 30 और सेक 30 की वैल्यू बताओ कितना होगी 2/3 में 3 2/3 में इसकी हो सब अरे भैया काश तो उल्टे ना हुई का बुनबुना रहे हो सब अगला देख लो एकदम खतरनाक बताने जा रहे हैं ना काट दिया है 240 हम कह सकते हैं भैया जो काट है वो था 180 प्लस का है ना और 180 प्लस का 60 मतलब ये किसमें है किसमें है तृतीय में तो तृतीय में काट किसमें होता है प्लस में 180 माइनस पे नहीं बदलता है 180 प्लस पे नहीं बदलता है खाली क्या बदलता है चिन्ह बदलता है तो बताओ इसको किस में लिखेंगे काट 60 और काट 60 की वैल्यू होता है 1/30 में नहीं समझ में आया वो से खतरनाक है वो दिया हुआ है कोसेक 1950 आई देखो सब इधर कोसेक कल लेंगे कोसेक 1950 में देश आजाद हुआ था कितना में उठा आजाद हुआ था -3 साल में 19 -3 साल इसका मान याद करना है भैया 1950 का तो अब तो हालत खराब है अबले जमाना जब रहल अबले जो जमाना में लव जमाना गए अभी आ गया तो हम कह सकते हैं भैया का ध्यान देना सब सोच हमारी देखना सब सोच देखना सब मतलब हम पूरा करके 180 पे चाहे 90 पे इतना तक ले जाएं कि चाहे एंगल में 30 45 60 90 तक जोड़ते समय ये गया घटाते समय इतना आ जाए नहीं समझे होगा ना बता रहे ना मान लो 180 है 180 में हमने 10 से गुणा कर दिया तो 1800 आ गया 1800 में हम कितना जोड़े 1950 है ढेर हो जाए ना कितना होता ढेर होता तो 18 में 10 से गुणा कर 11 से गुणा करो तो कितना आई 11 0 0 11 बटे 88 11 कमा 11 11 8 19 कितना होगा 1980 होगा 1280 होगा कितना है सही से बताओ जोड़ जाड़ के जोड़ बताओ सब कितना है 1900 और 1980 में भी कितना जोड़ना पड़ेगा देखिए घटा देंगे कितना 30 बन गया 180 ध्यान से देखना सब ना 11 गुणते 100 अब माइनस का बताओ कितना घटा तो कितना है जी 1950 बस समझ में आया कैसे आ रहा है ये समझ में आया इधर पूरा कराओगे उससे मतलब नहीं है हमको मतलब किससे रहेगा चाहे 180 से चाहे 90 से चाहे 360 से उस पे कितना माइनस है उस पे कितना प्लस है तो 180 कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक 30 अंश की वैल्यू बताओ है ना आंसर देख लो सर चौथा का 3C का चौथा 3C का 10वां का चौथा 3C का 10वां ठीक है एकदम राइट आंसर 10 10 10 20 10 70 और 10
80 बराबर का, इसका हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड, किसी दो को चेंज करेंगे और दो को नहीं चेंज करेंगे, 10 में सीखे हो सब, किसी किसी दो को चेंज करेंगे, दो कट जाएगा ना। तो 10 अगर 10 लाना है तो 90 में से कितना घटाना है, अगर 10 20 लाना है तो 90 में से कितना घटाना है, 70, और 10 70 को लिख सकते हैं हम 1/cot 70, और 10 80 को लिख सकते हैं 1/cot 80 ना। इधर देखो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो 10 90 माइनस 80 cot 80, और ये 10 90 माइनस थीटा cot 70 गुड़ते 1/cot 70 गुड़ते 1/cot 80, ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये हो जाएगा हम लोग का राइट हैंड साइड ना। उतारना लो बाद में तो बता दें, पेज बदलते बदलते, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या उतारना भी है इसमें। अगला दिया हुआ है cos 40, बोल दो फिर, cos 50, और फिर बटे sin 40 sin 50, अब बराबर कितना सिद्ध करना है, 1। तो इसका हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, किसी अंश को या हर को चेंज करना है बस। तो यहाँ पे हो जाएगा cos अगर 40 लाना है तो 90 में से 50 घटाना है ना, और प्लस का cos अगर 50 लाना है तो 90 में से 40 घटाना है ना, और ये sin 40 प्लस का sin 50, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ना, और ये cos 90 माइनस 40 sin 40, और बटे sin 40 प्लस का sin 50, कट के कितना हो जाएगा, 1, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक 270 ना। अगला देखिए कोसेक, कोसेक दिया है 270 माइनस का है 1, फिर दिया कितना, गुड़े में ही है ना, कोसेक 270 प्लस का, फिर प्लस किसके बराबर, कॉट ना है वो ना पूछ रहे हैं, कॉट हो जाएगा 270 माइनस का a, और फिर काट 270 प्लस का a, बराबर क्या सिद्ध करना है, आ जाएगा कोसेक 270 माइनस a कितना आएगा, किस चतुर्थांश में, ध्यान देना सब, किस चतुर्थांश में, कोसेक 270 पे बदल, अरे 200 देखो पहले बात ध्यान ध्यान सुनो सब, 90 माइनस बदलता है 90 प्लस बदलता है, 180 माइनस पे नहीं बदलेगा 180 प्लस पे नहीं बदलेगा, 270 माइनस पे बदलेगा 270 प्लस पे भी बदलेगा, चिन्ह भी बदलेगा, ठीक है। किस पे नहीं बदलेगा, खाली 180 माइनस पे 180 प्लस पे, ठीक है। चलिए इधर देखो कोसेक 270, कोसेक 270 माइनस 1 किस चौथांश में है, तीसरे में, तो तीसरे में बताओ किस में होगा, माइनस में, और कोसेक बदलता है सेक पे, और कोसेक 270 प्लस का एक किस में जाएगा, चतुर्थ में, उसमें क्या होता है धनात्मक, तो ये प्लस में ही रहेगा, फिर प्लस का कॉट 270 माइनस है तृतीय में, तृतीय में, और काट 270 माइनस है बताओ खाली कितना, tan है, हो गया। और ये बताओ किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थ चौथांश में ना, कुछ गड़बड़ ना हो रहा है, कौन सी, तृतीय में, तृतीय में ना, अरे तृतीय में ना है, तो तृतीय में प्लस में ना रहता है, ठीक तो है। और फिर आई देखो ये किस में, अच्छा तीसरी में, ठीक तो है, तृतीय में, ये भी ठीक है ना, और हाई वाला कोट कॉट 270 प्लस का ए 10 में होगा, और किस में जाएगा,
चतुर्थ वाले में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हम लोग गलत देख रहे हैं क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बता दे रहे हैं। 270 ना, कॉट 270, कार्ड 270 प्लस का थीटा माइनस का टेन थीटा, और कार्ड 270 माइनस थीटा खाली टेन थीटा, और सेक वाला देख ले रहे हैं। सेक सेक 270 माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा है। नहीं, माइनस का कोसेक है ये है, और कोसेक 270 प्लस का थीटा माइनस का सेक थीटा है। जैसे वो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है ना, आई दोनों माइनस में रहेगा, कोसेक वाला ये दोनों माइनस में रहेगा, और ये एगो माइनस में रहेगा, और tan बताओ कितना a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर a, और ये प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना होती है? एक ना, ठीक है। अगले देखियो, ध्यान देना सब ना। कौन वाला? अब दोनों माइनस में ही दिया है वो, जैसे सेक चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस में है हुआ, मतलब कोसेक 270 प्लस का ये तो जा रहा है, तो कोसेक उसमें नहीं ना आएगा, कौन आ रहा है? सेक आ रहा है, तो सेक उसमें किस में होगा? माइनस में, और कोसेक 270 माइनस ए तृतीय में है, तो तृतीय में भी 10 और काट को छोड़कर क्या होगा? माइनस में, ठीक है ना। हाँ, जो आएगा उसको देखा जाता है ना। तो अगला देख लो, साइन पाई बाई कितना दिया है? 7। क्वेश्चन नंबर 14, फिर प्लस साइन 2 पाई बाई, फिर साइन 8 पाई बाई 7। हम जीरो ला लेंगे, किसी दो को चेंज करेंगे, आराम से आ जाएगा ना। अब पाई वाला पे है तो हम लोग पाई पे ही रखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं, इन दोनों को नहीं छुएंगे। साइन पाई बाई 7 प्लस का साइन 2 पाई बाई 7 प्लस का, है ना, इन दोनों को चेंज कर लें, इन्हीं दोनों को चेंज कर लो। देखो इधर ध्यान देना सब ना, साइन अगर 8 लाना, अरे 7 पाई, अरे कितना लाना है? पाई बाई 7, है ना, तो ये वाला लाना आसान होगा कि ये वाला? ये वाला लाना आसान होगा जी, और जुटिया का लिख दिए हैं। देखो इधर, देखो कैसे लाते हैं, साइन 2 पाई बाई 7, साइन अगर 8 लाना है तो पाई प्लस का पाई बाई 7, 7 का 7 7 8, बस समझ में ना। और फिर प्लस का साइन पाई प्लस का 2 पाई बाई 7, 7 का 7 7 2 180 पे आ गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन पाई बाई 7 प्लस का साइन 2 पाई बाई 7, साइन 180 प्लस का थीटा, साइन थीटा लेके किस में? माइनस में। चंदनिया समझ में आ रहा है? कितना आएगा? और फिर माइनस साइन पाई प्लस का वही आएगा, कितना आ जाएगा? बदलता नहीं है, जो थीटा की जगह रहेगा वही रहेगा, कट के कितना हो जाएगा? शून्य, है ना। चतुर्थांश ठीक है। जैसे चतुर्थांश भी है वाला, जो नहीं समझ में आ रहा है, आई वाला जो भुला रहा है सब, वो किताब में फार्मूला दिया हुआ है ना। रिक्वेस्ट है कि उसको जहाँ सो रहे होते हो
वहां सटा लो, 1 महीना जाते जाते वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पेन अरे स्केच से लिखो और चिपका दो जहाँ पढ़ते हो गए, दिन भर में 2 भी नजर पड़ जाएगी तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। जरूर से चिपका लेना लो, वो सब देखो जितने भी इंटर पढ़ने वाले लड़के होंगे सब अच्छे, वो सब त्रिकोणमिति का फार्मूला लिख कर चिपका, 2 पन्ना में पूरा चिपक जी, एक बार ई पन्ना में और 1 पन्ना में पूरा फार्मूले में आ जी, इसे पूरा फार्मूले त्रिकोणमिति का आ जी, दोनों लिख के चिपका लिया लो ना, 12 में फिर दिक्कत ना होके, ठीक। अगला देखा, दिया हुआ है मान ज्ञात करने के लिए 15वां, कितना दिया है बताओ। काश 120 साइन 390 काश 330 फिर काश 150 ना, मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, सिंपल है एकदम। देखो इधर काश तनी बात समझना सब, इसको लिख सकते हो सब 180 माइनस का, और इसको लिख सकते हो सब 360 प्लस का 30, भैया किसी को दिक्कत ना हो। और इसको लिख सकते हो सब 360 माइनस का 30, और इसको लिख सकते हो सब 180 माइनस का 30, काश 180 माइनस थीटा माइनस का काश थीटा, फिर साइन 360 प्लस का थीटा माइनस का साइन 30, उसमें क्या होता है माइनस ना होगा, सेक औरी कौन होता है धनात्मक, सेक औरी लास्ट वाला में कॉस धनात्मक होता है। अच्छा ये प्लस पे गया, चतुर्थ चतुर्थांश, अरे पहले वाला में गया, प्रथम में गया, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, चिन्ह तो ना बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा एकदम, बिल्कुल नहीं बदलेगा। साइन 360 प्लस का थीटा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का काश 360 माइनस थीटा, खाली बताओ क्या रहेगा, काश थीटा बदलता नहीं है ना, और काश 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ कितना आती है 1/, और इसकी भी वैल्यू 1/, इसकी वैल्यू करड़े में 3/, और इसकी भी वैल्यू करड़े में 3/, 2 दूना के, और आई माइनस में 3/, जोड़ोगे तो 4/4 बराबर का 1 माइनस में सिद्ध करना होगा, राइट हैंड, हाँ तो उसका वही वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला में दूसरा वाला में एगो बताते रहे और बाकी कर लेना लो ना, दूसरा में चौथा बता दें, सर हमारी बात ध्यान सुनना सब ना, जैसे जो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दिया है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब साइन स्क्वायर 30 अंश, 30 अंश की वैल्यू रख देंगे 1/2, साइन का वर्ग है तो 1/2 का भी वर्ग हो गया। फिर दिया है cos π/3, π/3 का मतलब 60, मान रखना उसका वर्ग कर देना है, 10 π/3 का मतलब बताओ कितना होगा 60, और 60 की वैल्यू बताओ कितना होता है, करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का क्या है स्क्वायर है, हो जाए ना। तो उसी तरह कर लोगे सब तीसरा भी इसका है ना, तो हाई उतारो सब अब, ये नहीं कि आ रहा है तो नहीं उतारेंगे। देखो दिया हुआ है अगला 16 नंबर, कास पाई प्लस का ए, दिया हुआ है कास पाई प्लस का ए, और फिर दिया हुआ है कास माइनस का ए, अब बट्टे आ जाओ, क्या दिया है साइन पाई माइनस ए, फिर कॉस है π/2 प्लस का ए, मतलब π/2 हो गया, कॉट स्क्वायर,
काट स्क्वायर हमको सिद्ध करना है, तो ध्यान देना सब, cos 180 प्लस का थीटा माइनस का cos थीटा माइनस का cos ए, और cos माइनस का ए बराबर बताए थे माइनस का cos ए, मतलब cos माइनस का थीटा माइनस का cos थीटा बताए थे हम, बताए थे ना। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस बाहर इसका निकल जाता है ना। cos माइनस का थीटा खाली बताओ क्या बताए थे, cos है। इसे cos माइनस का थीटा खाली cos थीटा बताए थे, और साइन माइनस का थीटा माइनस साइन ए बताए थे, याद आया। मतलब हम जो बोल देते हो ना तो बोल दो फट से ने। आई देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा किस चौथांश में है, द्वितीय में, द्वितीय में माइनस में होगा, ये माइनस में होगी, प्लस में होगा। और cos 90 प्लस की पाई बाई 2 का मतलब 90, cos 90 प्लस का थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि cos किस चौथांश में माइनस में रहेगा, दूसरे में है ना। माइनस का बताओ कितना, साइन थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, cos का cos में गुणा कराओगे तो cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, इसी को लिख देंगे हम काट स्क्वायर ए। इसी को कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी, अच्छा बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, हो गया ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 100 कितना होगा, 360। चतुर्भुज के लिए बात कर रहा है, चतुर्भुज ए बी, क्वेश्चन बोलो, साइन ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का बराबर का सिद्ध करना हमको कितना, 0। खुश रहना सब, बाहर रहना सब। तो हम लोग जानते भैया कि ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का ए प्लस का सी प्लस का डी बराबर 360। तो यहाँ से हम अगर रोक लेंगे ए प्लस का किसको, ए प्लस का बी को, तो भैया 360 आई दोनों को एक के साथ उठा कर फेंक रहे हैं, सी प्लस का डी माइनस कॉमन कर देंगे ना, बात समझ में आई। तो भैया ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं 360 माइनस का सी प्लस का डी, ना लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस का सी प्लस का डी, हो गया। और प्लस का बताओ कितना, साइन सी प्लस का, अच्छा बताओ साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, और थीटा की जगह है सी प्लस का डी, और प्लस का साइन सी प्लस का डी, बेचारा बर्बाद। बताओ कितना आया। तो क्या इसका दूसरा क्वेश्चन कर लोगे सब, ए प्लस डी की जगह, ध्यान सुनना सब, अगर ए और डी को रोकोगे तो बी प्लस का सी उधर जाएगा, बात समझ में आ रही है, कर लोगे सब।